पाइवट चार्ट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे पाइवट टेबल के बारे में। किसके बारे में? पाइवट टेबल के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके का हमको पाइवट टेबल बनाना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गो टू शीट सेल्स डेटा। कहाँ जाना है आपको? सेल्स डेटा वाली शीट में जाना है एंड जनरेट द रिपोर्ट ऑन अ न्यू शीट। और एक नए शीट पे आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेल्स डेटा कहाँ है? ये आगे है, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या फायदा इसको रखने से, कोई मतलब नहीं है। ये रहा। अब ये जो डेटा है, इसी डेटा पे आपको पाइवट टेबल बनाना है। क्या बनाना है? पाइवट टेबल की पहले बात छोड़ दीजिए, इसमें आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। क्या करना है? जैसे ये टेबल बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। तो अब जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है चार्ट में, चार्ट वाली शीट में, इसमें बोला है कि सेल्स डेटा में जाना है और आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। और रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है? तो कंट्री एंड कैटेगरी वाइज सेल्स। यानी अगर इस टेबल में देखेंगे तो आपको, अगर इसकी हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या है? ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सेल्स है, डेट है और कंट्री है। अब इसमें हम चाहते ये हैं कि इसमें रिपोर्ट जनरेट करें और पहला जो रिपोर्ट हमें जनरेट करना है उसमें किस वाइज देखना है? कंट्री एंड कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है कि किस कंट्री में कौन सी कैटेगरी का कितना सेल्स हुआ है। यही चीज आज हम लोगों को बनाना है। तो जब भी किसी चीज का रिपोर्ट आपको जनरेट करना होता है तो उसके लिए पाइवट टेबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अब देखिए, रिपोर्ट जनरेट दो तरीके से हुआ। एक होगा ग्राफिक में यानी फिगर में, और एक होगा क्या? वैल्यूज में। तो अगर आपको फिगर में करना है तो समझ जाइए वो पाइवट चार्ट है। ग्राफिक में है तो समझिए क्या है? पाइवट चार्ट है। लेकिन अगर वही वैल्यू में जनरेट करना है तो समझ जाइए क्या बनाना पड़ेगा? पाइवट टेबल। और जो पाइवट टेबल आपको बनाना है वो न्यू शीट पे बनाना है। क्या करना है? तो पाइवट चार्ट बनाए या पाइवट टेबल बनाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब एक ही बार में पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो आप माउस से अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि जितनी बड़ी टेबल होगी उतना टाइम आपको लगेगा। लेकिन आप टाइम का बचत करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बचत करना चाहते हैं ना। आप चाहते हैं एक ही बार में पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाए। तो कर्सर आप स्टार्ट पे रखिए और पहले कहां तक आपको सिलेक्ट करना है? पूरी टेबल करना है। लेकिन अब पहले एक तरफ राइट जाएंगे फिर डाउन जाएंगे। तो राइट की तरफ जाना है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो जहां तक टेबल राइट में होगी वहां तक सिलेक्ट कर लेगा। कर लिया? अब नीचे करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहां तक नीचे तक टेबल होगी वहां तक क्या करेगा? सिलेक्ट कर लेगा। कर लिया? हो जाएगा। जब टेबल सेलेक्ट कर लेंगे तब पाइवट टेबल बनाएंगे। और पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? इंसर्ट में जाना पड़ेगा। जब इंसर्ट में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा पाइवट टेबल। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? जब इस पे क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब तो आपको न्यू शीट पे बनाना है ना, यहां तो बनाना नहीं है। तो न्यू शीट पे क्लिक करके क्या कर देंगे? ओके। क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। ये विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो में आपको टेबल किस वाइज बनाना था मालूम है कुछ? कंट्री एंड कैटेगरी वाइज सेल्स। तो पहले क्या नाम आ रहा है? कंट्री का नाम लेते हैं, फिर किसका नाम? कैटेगरी का, फिर किसका नाम? सेल्स का नाम लेते हैं। आ गया? जब ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है? यहां पे देखिए क्या चीजें हैं, ये बन गया। अब आपको देखिए यहां पे दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट कितने का बिका है? 91,000। और वेजिटेबल्स कितने का बिका है? 40,000 का। ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। लेकिन आप क्या करिएगा? कंट्री और कैटेगरी देखिए रो में है, एक किसी को आप कॉलम में कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि रिपोर्ट आपका थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोनों एक साथ नहीं रखा जाता है। तो जैसे देखिए मैंने क्या किया, कैटेगरी को यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे? कॉलम में। पकड़ के खींचना है सिर्फ। तो ये देखिए अब एकदम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसमें क्या होगा? एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट कितने का बिका? 91,000 रुपए का लमसम। और वेजिटेबल कितने का बिका? 40,000 का। तो टोटल कितने का बिका? तो ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। अब कोई भी आपसे पूछेगा ये बताओ जर्मनी में फ्रूट कितने का बेचे हैं, तो तुरंत बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बता देंगे ना। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? इसकी क्वेश्चन में, यानी जो तो हमारा टेबल है, इस टेबल में बता सकते हैं कि जर्मनी में कितने का फ्रूट बिका है? फाइंड आउट करते करते परेशान होंगे। हमें तो लगा कि एक्सपायर कर जाएंगे, तो एक्सपायर नहीं करेंगे, टाइम लगेगा।
क्या करेंगे, कॉपी पेन लेंगे, एक एक का लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो आपको मुंशी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है, मुंशी नहीं बनना है। यहाँ पे आपको अपना ट्रिक लगाना है और ट्रिक लगा करके रिपोर्ट को जनरेट करना है। और रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा, तो पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट से। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट वाइज सेल्स। इस बार क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज सेल। तो पहले क्या करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कहां जाएंगे, इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, पाइवट टेबल। और हर बार न्यू शीट पे मत बनाइएगा, एक बार बना दिए ना तो फिर न्यू शीट मत इंसर्ट कराइए। इस बार एग्जिस्टिंग करिए, कर्सर यहाँ पे रखिए और कहाँ बनाए हैं, शीट 2 पे बनाए हैं ना। अब शीट 2 पे यहाँ पे लोकेशन कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। आ गया। अब इस पे किस पे बनाना था, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सेल्स। अब ये दोनों आपका क्या है, किसमें है बता दीजिए, किसमें है, रो में है। तो चलिए रो में अगर है तो एक को किसमें कर देंगे, कॉलम में कर दीजिए। तो देखिए फ्रूट की बात करेंगे तो ये देखिए एप्पल, और ये क्या, एप्पल कितने का बिका है, 80,000 का। बनाना कितने का बिका है, 3 लाख का। ये 1,80,000 था। तो ये आपको रिपोर्ट पता चल जाएगा। वही पूछेंगे कि ये बताइए फ्रूट में एप्पल कितने का, कितना सेल हुआ, तो कितने का हुआ है। तो ये जो खाली है यानी अब ये बताओ, एप्पल वेजिटेबल होता है, किसका नाम बताओ। तो बीन्स वेजिटेबल में है ना, ये फ्रूट थोड़ी ना होते। अच्छा नहीं मालूम। अब तो जान गया ना कि कौन सा वेजिटेबल है कौन सा फ्रूट है। चलो नाम तो समझ गए। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए फिर उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा चार्ट में आकर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंट्री वाइज टोटल सेल, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन। ये भी देखिए निकालना है आपको। कंट्री वाइज टोटल सेल निकालना है। टोटल सेल यानी किस कंट्री में कितने का टोटल सेल हुआ है, एवरेज कितने का हुआ है, मैक्सिमम काउंट कितनी बार यानी कितनी बार सेल्स किया गया है, मैक्सिमम कितना बेचा गया है और मिनिमम कितना बेचा गया है। तो रिपोर्ट जनरेट करना है तो टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे बताइए, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल, और उसी शीट पे बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग करते हैं। और कहां बनाना है, शीट 2 में। चलिए नीचे आकर के बनाते हैं या यहाँ बनाए, बगल में। अच्छा बगल में, बगलगीर बनोगे, ठीक है। किस पे बनाना था, कंट्री वाइज टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स निकल गया यानी सम ऑफ सेल, ये टोटल सेल होगा। अब इसी सेल में हमको ये करना है कि इसी में एवरेज भी करना है और इसी में काउंट भी करना है, इसी में मैक्स करना है और इसी में मिन करना है। तो एक बार सेल्स को और यहाँ पे सिलेक्ट करिए यानी उसको प्रेस करिए और ड्रैग करके फिर से सेल्स के बगल में लेके नीचे आइए। तो ये 2 सम सेल हो जाएगा। 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो टोटल सेल रहेगा और एक को क्या करना है, एवरेज करना है। फिर इसी पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, या इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं और या तो यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं। और इस पे जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगी वैल्यू फील्ड सेटिंग, दिखाई दिया। जब वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो ये विंडो खोलेंगे और इस बार इसको क्या करना है, एवरेज। तो एवरेज पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो एक आपका क्या हो गया, टोटल हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब एक और क्या बनाना था आपको, काउंट बनाना। तो फिर से ये सेल्स को पकड़ के लेकर के इसमें आइएगा और जब ये यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए आए हैं कि नहीं आए, अच्छा भाग गए हैं, फिर से बुलाइए, आएंगे जरूर मेरे करण अर्जुन, आएंगे। आ गए आपके करण अर्जुन, आए, सम ऑफ सेल हुए। अब इसको भी, इस पे भी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में। जब वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो इस बार आपको क्या करना है, काउंट करके ओके कर दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद फिर से इसी सेल्स को पकड़िए और इनको दावत दीजिए और यहाँ पे लेकर के आइए। तो आएंगे, तो जब ये आएंगे तो इनको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद इस बार क्या करना है, मैक्स। ओके, फिर उसी बाद फिर एक बार सिलेक्ट करिए, यानी जितनी बार कहेगा उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और मैक्स करने के बाद फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, वैल्यू फील्ड सेटिंग में। और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद इस बार क्या कर देंगे, मेन। ओके, तो ये आपका जनरेट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितने हुए हैं, 1,31,000 का। एवरेज बात करेंगे तो 4878 का होगा। काउंट करेंगे तो 27 टाइम्स हुआ है। मैक्सिमम कितने का सेल्स किए हैं, 9,400 का। और मिनिमम कितना किए हैं, 339 का। पता चल गया कि नहीं पता चल गया।
अब ये देखिए सम ऑफ सेल लिखा है, एवरेज ऑफ सेल्स लिखा है, इसका नाम भी आप एडिट टाइप करेंगे तो इसमें एडिट हो जाए, समझ गए ना। तो ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल एंड परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। क्या करना है, टोटल सेल भी निकालना है और एक बार क्या करना है, परसेंटेज भी टोटल सेल्स का निकालना है। तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालना है ना। टेबल को पूरी सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, न्यू पे नहीं बनाना है, एग्जिस्टिंग पे बनाना है। तो कहाँ पे बनाना है, शीट 2 पे, यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ओके कर देते हैं। ये आपका बनेगा, इसमें किस पे बनाना था, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स। और ये जो बनाना है एक बार सम पे बनाना और एक बार किस पे बनाना है, परसेंटेज पे बनाना है। तो फिर एक बार इसको पकड़ के लेकर के इसमें आइए और आने के बाद फिर इसे पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहीं पे आपको देखिए परसेंटेज भी दिखाई देगा। इसमें नहीं दिख रहा है, जब इसमें नहीं दिखेगा तो आपको समराइज बाय वैल्यू में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, समराइज बाय वैल्यू, शो वैल्यू एज अ, दिख रहा है, शो वैल्यू एज अ क्या करना है इसमें, ग्रैंड टोटल। क्या करना है, ग्रैंड टोटल। तो ये परसेंटेज आपका, और इसमें नाम भी क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज टाइप कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर ई, कंट्री वाइज ईयरली क्वार्टरली सेल्स। ईयरली भी निकालना है और क्वार्टरली भी निकालना है। तो चलिए इसमें आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। कहाँ जाएंगे, सेल्स डेटा में, उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जहाँ पे आपको बनाना है कर्सर वहाँ पे रखिए और यहाँ पे बनाइए। इस बार नीचे थोड़ा बनाते हैं। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें डेट भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ईयर वाइज भी करना है और मंथली वाइज भी करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज सेल्स करना है। चलिए कैटेगरी वाइज है ना, तो कैटेगरी वाइज क्या लेंगे, सेल्स लेंगे, और फिर इसमें क्या ले लेंगे, डेट ले लेंगे। जब डेट लेंगे तो ये पूरा डेट के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से आएगा, डेट है, कंट्री वाइज है। हाँ, तो यहाँ से कैटेगरी से नेम हटा के किस पे क्लिक कर दीजिएगा, कंट्री पे कर दीजिएगा, तो कंट्री पे आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये आपका डेट किस में है, रो में है, इसको कॉलम में है, जिसमें आपको करना है वैसे कर लीजिएगा। तो ये किस वाइज दिख रहा है, डेट वाइज दिख रहा है। किस वाइज दिख रहा है, जब डेट सेलेक्ट किए होंगे तो नीचे एक और ऑप्शन आ जाना चाहिए, ईयरली और मंथली। आ रहा है, नहीं आ रहा, एक बार और खींच के लेकर के आइए, देखिए इस बार क्या आया, एक ही बार आया। तो इसमें टेबल में, टेबल के फॉर्मेट में गलती हो सकती है। इस पर राइट क्लिक करिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। तो इसमें अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये टेबल का जो हमारा फॉर्मेट है उसमें गलती होगी, क्योंकि जब ईयरली करेंगे तभी वो ईयरली होगा। पाइवट टेबल ऑप्शन, सॉरी वैल्यू फील्ड सेटिंग में ना, नहीं फील्ड है ना, ये डेट है ना। तो डेट में आपका ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा है ईयरली। जरा एक बार आप अपने में चेक करिए, देखिए आपके टेबल के ऑप्शन में आ रहा है क्या, ये जरा चेक करिए। चलिए तो वो आपका टेबल के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेट के हिसाब से, जैसा आपका डेट रहेगा उस हिसाब से ये जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट कर लेंगे ना सब लोग, किसी को कोई दिक्कत होगी जनरेट करने में, नहीं होगी ना। चलिए डेट को हम लोग इसमें डाल देते हैं और कंट्री को हम लोग इसमें डाल देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, समझ गए ना। अब देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन है ये चार्ट में। अब चार्ट में देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट वाइज ईयरली मंथली वाइज से। तो वही है, एक बार क्वार्टरली की बेस पे निकालना है और एक बार किस पे निकालना है, मंथली पे। तो मेरे तो डेटा में एरर है, एरर की वजह से वो शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग अपने में क्या करेंगे, इसको शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पाइवट टेबल का क्वेश्चन, जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो करिए तुरंत।